शीतल जिंदा है और उसका राज अब किसी एक के हाथ में है। क्या रूही उस सच को दुनिया के सामने ला पाएगी या कोई उसे फिर रोक देगा? रात का अंधेरा धीरे धीरे गहराता जा रहा था। रूही की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार उस डीएनए रिपोर्ट को देखती जिसमें शीतल का नाम साफ लिखा था। एक औरत जो सबकी नज़र में मर चुकी थी, लेकिन रूही का दिल कहता था वो कहीं जिंदा है, किसी तांग में, किसी दरवाजे के पीछे, किसी के दामन में छुपी हुई। इंस्पेक्टर ने बात सुनने से मना कर दिया था। कोर्ट में शीतल को पेश करो, यही एक रास्ता था। लेकिन शीतल थी कहाँ? यही सवाल था जो रूही की रूह को अंदर से जला रहा था। स्पर्श अपनी कुर्सी पर बैठकर हाथ पे हाथ रख के सोच रहा था। उसकी आंखों में कसक थी, एक ऐसी कसक जो गलती करने वाले इंसान को होती है जब वो जानता हो कि अब सिर्फ वही चीज इसे छुड़ा सकती है जो कुछ वक्त पहले उसने छोड़ी थी, यानी सच। उसने नहार को फंसाने की कोशिश की थी, उस आदमी को जिसने कभी भी गलत काम नहीं किया। आज वो खुद सच बोल चुका था, लेकिन अब भी इंसाफ तक पहुंचना बाकी था। रूही ने उठकर स्पर्श की तरफ देखा। स्पर्श, एक काम करो, उस वार्ड बॉय के बारे में जो भी तुम जानते हो सब मुझे बताओ, कोई भी छोटा सा डिटेल मत छोड़ो। स्पर्श ने गहरी सांस ली। रूही, उसने सिर्फ इतना बताया था कि उसे पैसे मिले थे किसी आदमी से। वो आदमी कौन सा था इसका मुझे पता नहीं, लेकिन एक बार उसने गलती से एक नाम लिया था, कमलेश। बस इतना ही मुझे याद है। रूही ने जल्दी से नोटपैड उठाया। कमलेश, कोई डॉक्टर, कोई कंपाउंडर या कोई और? स्पर्श बोला, पता नहीं, लेकिन उस वार्ड बॉय का नाम है दीपक और वो इस शहर का ही रहने वाला है। रूही के जहन में एक नई रोशनी जगमगी। दीपक और कमलेश, यही दो सुतराज थे जो उसे शीतल तक पहुंचा सकते थे, लेकिन यह मुश्किल था। वार्ड बॉय उन्हें देख चुका था और भाग चुका था। अब वो दोबारा सामने नहीं आएगा। रूही ने सोचा, कोई और रास्ता बनाना होगा, कोई ऐसा तरीका जिसमें वार्ड बॉय खुद चल के आए और उसे पता भी ना चले कि वो एक जाल में फंसा जा रहा है। इसी वक्त नाहर अपने कमरे में बैठकर एक फोटो देख रहा था। वो शीतल की फोटो थी, अपने बेटे बिट्टू के साथ। बिट्टू रोज रात को उठकर मम्मा मम्मा कहता था। नाहर चाहता था कि वो अपने बेटे को बता सके कि तेरी माँ जिंदा है, वो आ जाएगी। लेकिन ये कब होगा? कब तक इसका इंतजार करेगा बिट्टू? नाहर की आंखों से आंसू नहीं गिरता था, क्योंकि वो रोना भूल चुका था। डर, तकलीफ, अकेलापन, सब कुछ एक साथ अंदर ही घूमता रहता था।